इंसानी सलाहियतों को ताहयात सीखने के मौके के जरिए खोलना। आइए SDG 4 का जायजा लें। सोचिए, एक वादा 26 मिलियन बच्चों से। ये कहानी है पाकिस्तान में तालीम की। एक ऐसा वादा जो हमारे आइन में तो लिखा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो वादा पूरा हो रहा है? चलें, आज इसी वादे और हकीकत के दरमियान जो फासला है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सब ये नारा सुनते रहते हैं, सबके लिए मेयारी तालीम। बहुत अच्छा नारा है ना? लेकिन कभी ठहर कर सोचा है कि इसका मतलब क्या है? असल में मेयारी तालीम होती क्या चीज़ है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि बच्चों को स्कूल की इमारत में बिठा दिया जाए, या बात इससे कहीं कहीं आगे की है? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखना होगा कि पूरी दुनिया ने मिलकर तालीम के लिए क्या गोल सेट किया है। आइए बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 की। तो ये है SDG 4 और देखें, अक़वाम मुत्तहिदा का ये हदफ सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक महदूद नहीं है। इसमें 3 लफ्ज़ बहुत अहम हैं: इंक्लूसिव, इक्विटेबल और क्वालिटी, यानी तालीम हर एक तक पहुंचे, चाहे लड़का हो या लड़की, अमीर हो या गरीब, सबको बराबर का मौका मिले। और सबसे ज़रूरी बात, जो पढ़ाया जा रहा है ना, उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि बच्चा वाकई कुछ सीखे। असल मकसद ये है कि बिल्कुल कोई भी पीछे ना रह जाए। अच्छा, इस बड़े गोल के कुछ छोटे अहम टारगेट्स भी हैं। चलें 4 टारगेट्स पर नज़र डालते हैं। पहला, प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम सबके लिए मुफ्त और मयारी होनी चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चों की नशोनुमा पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि सीखने की बुनियाद तो वहीं से पड़ती है। तीसरी चीज़, नौजवानों को सिर्फ डिग्रियां नहीं देनी, उन्हें प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाने हैं ताकि वो अच्छी नौकरियां हासिल कर सकें। और चौथा और बहुत अहम, मर्द और औरत के दरमियान तालीम में जो फ़र्क है उसे ख़त्म करना है। ज़ाहिर है, कोई भी मुल्क अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये तो हो गई ग्लोबल बात, लेकिन सवाल यह है कि यह अजीम मकसद पाकिस्तान की ज़मीन पर कैसे उतरता है? हमारे अपने आइन में इसके बारे में क्या वादा किया गया है? और ये है पाकिस्तान का आईनी वादा, आर्टिकल 25A। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में लिखा है, रियासत 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करेगी। सोचिए, ये कोई गुजारिश नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। हर बच्चे का बुनियादी कानूनी हक है। यही वो बुनियाद है जिस पर हमारे मुल्क का मुस्तकबिल तामीर होना चाहिए। वादा तो बहुत बड़ा है और बिल्कुल वाज़े भी, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? आइए अब इस वादे और हकीकत के बीच जो एक गहरी खाई है ना, उस पर नज़र डालते हैं। एक ऐसी हकीकत जिसे आज तालीमी इमरजेंसी का नाम दिया जा रहा है। 26 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 26 मिलियन कहानियां हैं, 26 मिलियन ख्वाब हैं जो स्कूल का दरवाज़ा भी नहीं देख पाए। ये पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद है, और अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में ये दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। ये है वो तल्ख हकीकत जिसका हमें सामना करना है। और मसला सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होता। चले मान लेते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन क्या वो वाकई कुछ सीख भी रहे हैं? यहाँ पर एक नया तस्वर आता है, लर्निंग पॉवर्टी या सीखने की गुर्बत। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 साल का बच्चा एक आसान सी कहानी पढ़कर उसे समझ नहीं सकता। इससे पता चलता है कि हमारे स्कूल शायद सिर्फ इमारतें बनकर रह गए हैं, इल्म के मराकिज़ नहीं। और इस पूरे बहरान का सबसे ज़्यादा बोझ किस पर पड़ रहा है? ज़रा इस चार्ट को देखिए। एक तरफ लड़के हैं जो स्कूल से बाहर हैं, और दूसरी तरफ उनसे कहीं ज़्यादा लड़कियां। ये फ़र्क बिल्कुल साफ बता रहा है कि तालीम की इस दौड़ में हमारी बच्चियां सबसे ज़्यादा पीछे रह रही हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इस बड़े गैप को पुर करने के लिए क्या कुछ किया भी जा रहा है? अच्छी खबर यह है कि हाँ, कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स मौजूद हैं जो इस मसले से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। चलें इन पर एक नज़र डालते हैं। इनमें से एक बहुत अहम प्रोग्राम है बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ, और इसका तरीक़ाकार बहुत स्मार्ट है। देखें, होता क्या है, फैमिली अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाती है, बच्चों को अपनी 70% हाजिरी पूरी करनी होती है, और इसके बदले में इस फैमिली को हर 3 महीने बाद कुछ रकम मिलती है। लेकिन यहाँ एक और ज़रूरी बात है, लड़कियों के लिए ये वजीफ़ा लड़कों से ज़्यादा होता है। तो ये सिर्फ माली मदद नहीं है, ये एक सोशल मैसेज भी है कि लड़कियों को पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है।
لیکن ہم جانتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف کتابیں پڑھنا نہیں ہوتا. اصل مقصد تو نوجوانوں کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ روزگار حاصل کر سکیں. اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے NVTT جیسے ادارے کام کر رہے ہیں. ان کا کام نوجوانوں کو ڈگریوں کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل سکل سکھانا ہے. اور یہ پروگرام بالکل سیدھا SDG 4 کے ٹارگٹ 4.4 سے جا کر جڑتا ہے، یعنی کہ ڈیسنٹ ورک کے لیے ضروری اسکلز فراہم کرنا. تو دیکھیں، ایک طرف آئینی وعدہ ہے، دوسری طرف پروگرامز بھی چل رہے ہیں. پھر بھی یہ جنگ اتنی مشکل کیوں ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ہمیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ چلیں اس بحران کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں. سوال وہی ہے کہ جب آئین میں وعدہ بھی ہے اور کچھ پروگرامز بھی چل رہے ہیں تو پھر یہ مسئلہ اتنا سنگین کیوں ہے؟ اس کا جواب ایک چھوٹے سے نمبر میں چھپا ہے. صرف 0.8%، 0.8%. یہ ہماری پوری قومی آمدنی کا وہ حصہ ہے جو ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں. اور جب ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں نا، تو پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے. ایک طرف دنیا کا معیار ہے جو کہتا ہے کہ کم سے کم اپنی آمدنی کا 4 سے 6% تعلیم پر لگاؤ، اور دوسری طرف ہمارا خرچ ہے جو 1% سے بھی کم ہے. یہ فرق صرف بڑا نہیں، یہ ایک خوفناک گیپ ہے جو ہمارے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہا ہے. تو آخر میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا 26 ملین بچوں سے کیا گیا وعدہ اتنے معمولی بجٹ پر پورا ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی پاکستان میں تعلیم کا مستقبل طے کرے گا. آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. میں ہوں محمد ذیشان آوان. ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں.